हम्म, इसको उठाएगा कौन? फट जाएगी, टूट जाएगी। चलो आ जाओ। देखा? और ये सड़क है, बहुत ट्रैफिक होती है यहाँ। तो यहाँ पर फिर जब फल नहीं भी होता, गाड़ियाँ रुक रुक के देख के जाती हैं। फिर हमें पता लग जाता है कि गाड़ी रुकी है। जाहिर है खामोशी होती है, जब गाड़ी आएगी रुकेगी तो पता लगता है, दरवाजे बंद होते हैं। ये जो है ये ग्रास ट्री है, देखें। ये अगर आपको इतना दिख रहा है, ये हमसे उम्र में बड़ा है, क्योंकि ये शायद 1 इंच या 1 सेंटीमीटर 1 साल में बढ़ता है। तो इसका जो 1 गज का 1 मीटर का दरख्त होता है, वो आपकी कई नस्लें देख चुका होता है। इसके बारे में ये कहा जाता है। तो ये देखें, इसका सिट्टा निकला हुआ है इसमें, बहुत प्यारा, ये देखें। और ये नीचे जैसे जला जला सा इसकी जो तना होता है वो होता है, बहुत प्यारा है ये। यहाँ हम वीट किलर नहीं डालने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ ग्रो करें। और दूसरा जो है, ये देखें, ये निकला हुआ है, और ये इसका सिट्टा। बस खुदा की शान है। जो उस तरफ हम जब ट्री लाइन के साथ चलते हैं तो ऐसे यूनिक दरख्त हमें दिखाई देते हैं कि हैरत होती है। तरह तरह के फूल, बहुत ही प्यारे प्यारे। और ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर फलों का बाग ख़त्म होता है इस जगह पे। और यहाँ पर हमने अभी नए जो हैं वो लगाने शुरू किए हुए हैं, इस तरफ को, इसके आगे वो उधर देखें आम का बाग। और ये जो जगह है, इधर आपको देखा हरियाली नहीं दिख रही, क्योंकि ये जो यूकलिप्टस होता है, इसकी जड़ों के बारे में कहा जाता है कि वो भी एक ऑयल जो है वो रिलीज़ करती हैं। इसके पत्तों में भी होता है तेल, सफ़ेदे का तेल। और ये जो यूकलिप्टस ऑयल होता है, इसको आप बॉइलिंग वाटर में डाल के किसी भी कप में 1 कतरा आप यूकलिप्टस ऑयल का डालें, तो वो जो विक्स होती है, समझो उसकी खुशबू होती है, उसको आप भाप को सूंघें तो आपके साइनसेस जो हैं वो खुल जाते हैं, आपकी हेडेक दूर हो जाती है, आपको फ्लू में बहुत आराम देता है। तो यूकलिप्टस ऑयल जो है वो, जो हमने एक पैकेज बनाई थी साथियों को भेजने के लिए, जिसमें वो लेवेंडर बेयर भी था और बहुत कुछ था, ब्रिलो था और यूकलिप्टस ऑयल था, इमली थी। तो उसमें जो यूकलिप्टस ऑयल था वो बड़े काम की चीज़ थी। हमने एक तो दफ़ा कोशिश की है कि हम पाकिस्तान भेजें, हमने बाय पोस्ट भी भेजा और हमने किसी के हाथ भी भेजा। वही लाहौर जाने वाले थे, उनको हमने कहा कि किसी को हमने भिजवाना है कराची, तो आप लाहौर से पोस्ट कर दीजिएगा कराची। लेकिन वो कराची कभी नहीं पहुंचा। अब हमें लगता है कि जिसके भी हाथ लगता है वो अपने लिए रख लेता है। छोटी सी बॉटल थी, लेकिन वो बड़े काम की चीज़ है। तो ये वो सफ़ेदे के दरख्तों से निकाला जाता है, और इसकी ज़मीन जो है उसकी जड़ों में भी तासीर होती है उस तेल की। तो ये होता है कि जो दूसरे पौधे हैं वो वहाँ नहीं उगते। फिर यूकलिप्टस के दरख्त की जड़ों के अराउंड देखा आपने, घास शास नहीं उगी हुई, सारा वो सूखा सूखा दिखता है उधर से। तो अच्छा है, बल्कि उधर जंगल ना बने ट्री लाइन में। तो इसीलिए नहीं उगे हुए वहाँ पर कि यूकलिप्टस का जो दरख्त है वो अपना खाना पीना संभाल के रखता है, वो ज़मीन किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो आराम से वहाँ ऑयल सा होता है, रिलीज़ करता रहता है, जिसकी वजह से और पौधे जो हैं वहाँ नहीं उग पाते। और सारी जो ग़िज़ाइयत ज़मीन की उस हिस्से की होती है जहाँ तक उसकी जड़ें गई हुई हों, वो अपने लिए इस्तेमाल करता है। और एक भूली भटकी गाय जो है हमारी ज़मीन पे आई हुई है, रात को ये आके सोती है जो 6 बे शेड है उसके पास। और इस वक्त जो है
नज़र आई आपको? वो उधर खा पी रही है और ये बहुत दिनों से यहाँ है और हमें बिल्कुल पता नहीं है कि इसके मालिक कौन है और कोई ढूंढने भी नहीं आया है, किसी को पता भी नहीं है। और बहू कह रही थी कि शायद ये मेल है जो यहाँ पर है कहीं से। हमारे ख्याल में पिछले दिनों यहाँ काफ़ी पुलिस वुलिस भागी भागी आ रही थी, तो पता लगा कि कुछ गायें जो हैं वो सड़क पे आ गई हैं, तो पुलिस वुलिस ने उसको एक तरफ को किया, सड़क वगैरह बंद करके, तो जिनकी होंगी वो ले गए होंगे। लेकिन उसमें से एक आध जो है वो यहाँ पर छुप के बैठ गई और आप देख लें कि वो जो है वो यहीं पर खुशबाश अब आबाद है। रोज़ रात को आके इधर खड़ी हो जाती है जहाँ पर 6 बे शेड है, और जब हम गाड़ी पार्क करते हैं या कहीं जाए आए कोई उधर 6 बे शेड में पार्क करे, वापसी पे तो सामने उसकी आंखें चमकती हैं। और ये कोई हफ्ता 2 हफ्ते हो गए इसको यहाँ पर। ये जो है ये वाला संतरा बहुत ही मज़ेदार है, ये वाला जो है। बेटा वो रेड ब्लड वाला तोड़ लो, वो ट्रॉली लेने चला गया है। ये वाला जो है ये ऐवान बहुत शौक से खाते, जब छोटा सा था हमने यहाँ वीडियो भी बनाई हुई है उसके साथ। यहाँ बैठ जाते थे हम बेंच रख के, तो वो खाता था, देखा। तो कल जो है एनिवर्सरी थी हमारी, 27 मई को 40 साल माशाल्लाह माशाल्लाह हुए हमारी शादी को। और हमने साथियों से पूछा कि बूझो भला हम क्या करते रहे। तो हम बहुत, हमारा दिल बड़ा बोझल रहा और बहुत शुक्र करते रहे अल्लाह का, इसमें कोई शक नहीं कि नफिल भी पढ़े और सदका हमने 1-2 दिन पहले ही दे दिया था और भी देंगे। नफिल अदा किए शुक्राने के कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा साथी दिया जिसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर गई, और साथी बिलाशुबा साथी के तौर पर रहा कि हमारी एक ऐसा हमारा ताल्लुक़ है कि गपशप है, बैठते हैं और हमें बड़ा आसरा है। हम कभी अकेले नहीं महसूस करते अपने आप को, या कभी लोनली नहीं। हाँ, उदास जो रहे या बहुत जो दिल बोझल रहा हमारा, वो इस बात पे रहा कि जब 26 तारीख की रात आई तो हमें याद आई अपनी मेहंदी, कि कैसे सब भरा पूरा घर, दोस्त और गीत, ढोलकी, खाना पीना, खुशबू, गजरे, इतनी रौनक। कराची का घर हमारा तारिक रोड वाला, और अब्बा जान और अम्मी जवान जहान। अब अम्मी देखो कि बिल्कुल जैसे उनको याद भी बहुत थोड़ा थोड़ा रहता है, भूल भी जाती हैं, और बस ज़िंदगी देखो कैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान ख़त्म होता है। बहुत ये चीज़ें इंसान जब सामने देखे तो उसको बड़ा महसूस होता है। हमें ऐसा लगता है शायद हम अकेले रहे, हम नेचर के करीब रहे और हम इन चीज़ों पर फोकस करते रहे, हमने इन चीज़ों को शायद महसूस बहुत किया। शायद हमारे आसपास क्योंकि लोगों का झमकटा नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे, बहुत दावतें नहीं थी, बहुत बाहर की आउटिंग्स नहीं थी, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना नहीं था। बाज़ दफ़ा हमें ऐसा लगता है उसमें इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी कब गुजर गई। वो अपने अराउंड के लोगों पर फिर इतना फोकस नहीं कर सकता जितना कि हम कर सके, क्योंकि हम अकेले ही रहे एक तरह से। हम अपने बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते रहे, अपने घर हस्ती पर, और बनाते रहे। अब बेटी जैसे कह रही थी कि उसको बहुत अच्छा लगता है कि इंसान हाउसवाइफ हो, कि घर में रहे और चिल करे और आराम से अपनी पेस पे उठे, काम करे, आराम करे, जो उसने करना है वो करे। और हमने उसको कहा कि हमें भी बहुत अच्छा लगता था। हमें इसलिए अच्छा लगता था कि वो सारा कुछ हम उस वक्त में अचीव कर सके जो हमने चाहा। हमने अपने बच्चे भी ये कहते हुए पाले कि बेटा दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आप कोशिश करो, उसकी तरफ कदम मारो और दुआ करो, और अल्लाह चाहेगा कि वो आपकी होगी। और खुदा को भी कहते हैं कि चॉइस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं जो दे, जितना दिया, क्यों कहते हैं? नहीं कहना चाहिए। उसके पास कोई कमी थोड़ी है, इंसान मांगे, उससे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? तो इसलिए हमने अल्लाह से मांगा और उसने हमें नवाजा, और हमने देखा कि हमारे पास है, तब भी हम शुक्रगुजार रहे, और जब नहीं था तब भी हम शुक्रगुजार थे। हमने अफ्रीका में, हमारे मियाँ साहब जो हमारी बड़ी कदर करते हैं।
हम हैरान होते हैं बाज़ औक़ात कि हम जैसा एक टेढ़ा मेढ़ा सा इंसान है उससे वो इस तरह मोहब्बत करते हैं। अब एनिवर्सरी वाले दिन हमारे बेड साइड पर एक गुलाब भी बाग से तोड़ के रख के गए हुए थे। हम उठे तो हमने देखा कि गुलाब का फूल रखा, क्योंकि वो बहुत सुबह सुबह चले जाते हैं, दिन चढ़ने से भी पहले निकल जाते हैं और हमसे नहीं उठा जाता, क्योंकि रात को हम देर तक काम करते हैं अपना कंप्यूटर पे। तो पहले तो हम, जब हमारी सेहत भी अच्छी थी और जवान जहान थे, जब तो हम बाहर ड्राइववे तक जाकर खड़े हुआ करते थे खुदा हाफिज़ करने के लिए। लेकिन अब तो सारी रात बॉडी दुखती है, तो अब तो हमसे इस तरह से नहीं उठा जाता है। उठा जाए तो हम निकल जाते हैं बाहर, लेकिन अब हमारा ये मामूल नहीं रहा जो कि हुआ करता था। तो वो जैसे बहुत मोहब्बत से हमें रखा, बहुत बिगाड़ के रखा, बहुत हमारी बात मानी, हमारा जो दिल किया हमने किया, और बहुत अच्छा साथी अल्लाह ताला ने हमको अता किया। हम जितना शुक्र करें कम है। हम को अगर दोबारा ज़िंदगी मिले तो हम अपने ही शौहर के साथ दोबारा शादी करें, जो हमारी ज़िंदगी के साथी रहे और बहुत अच्छे रहे, हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें बहुत मोहब्बत से रखा, और वो भी बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। वो हमें अमूमन कहते हैं कि तुमने मेरा अफ्रीका में साथ दिया हुआ है, और अफ्रीका कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हर कोई किसी का साथ दे सके। बहुत टफ़ लाइफ थी वहाँ की। यहाँ पर साथी अमूमन कहते हैं कि अपनी हार्डशिप के बारे में भी बताया करो। तो हमने एक बहुत टफ़ लाइफ भी देखी है, और टफ़ लाइफ ऐसे नहीं देखी कि पहले दिन बुरे थे और फिर अच्छे आ गए और फिर बुरे हो गए, ये नहीं था। हम एक वेल ऑफ घराने में पैदा हुए जहाँ पर इंसान सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की ज़िंदगी कोई कहीं जी सकता है। एक लग्जोरियस लाइफ गुजारने वाले इंसान थे, महलों में पले हुए, और जब हम गए तो वहाँ पर ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कुछ भी नहीं। तो कहने की बात नहीं है, बिजली, पानी, गैस आप बैठ के देखिए, आपको पता लगे आप 1 घंटा ना जी सकें, कि आप घबरा जाएंगे जब शाम ढलेगी और रोशनी नहीं होगी, आप के पास पानी नहीं होगा। आप कितनी बार तो आप टॉयलेट ही जाते हैं, आपके छोटे छोटे हमारे बच्चे थे वहाँ पर। लेकिन हम एक अफलातून टाइप इंसान थे, बहुत हल्ला गुल्ला टाइप के। हाँ, हर चीज़ को एक चैलेंज की तरह से एक्सेप्ट किया और हार नहीं मानी। और हम चाहते हैं कि हमारे साथी जो हैं ये चीज़ें हमसे सुने और समझें कि एक औरत जो है, एक औरत तो क्या, कोई भी इंसान दुनिया का कमज़ोर नहीं है। अगर वो चाहे और अगर उसके हाथ पांव चलते हैं, उसका जहन चलता है, तो वो बहुत कुछ ज़िंदगी में कर लेता है और बना लेता है, और अल्लाह ताला भी उसका फिर साथ देता है। तो हम बेटी को भी ये कह रहे थे कि हमने वो अचीव किया जो हमने चाहा एज अ हाउस वाइफ, कि हमने सफाई सुथराई रखना चाहिए, हमने साफ़ किया, हमने चमकाया। अभी भी जैसे हम उठते हैं तो हम जहाँ से गुज़रते हैं पता लगता है घर वालों को कि माँ गुज़र के गई है, 10 चीज़ें सिमटी हुई होती हैं। और हम लेट जाएं, अगर हमारी तबीयत ख़राब हो, कुछ हो, तो आप देखें कि जैसे भूत बंगला होता है ऐसे घर का हाल हुआ होता है, क्योंकि बच्चे हैं। और बहुत सब्र से, बहुत हौसले से, बहुत हिम्मत से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इंसान का शुमार जीते जी मरे हुओं में नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो बस रोते हैं। हम यहाँ भी बहुत कमेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं साथियों के, जो हर वक्त है कि सास क्यों ऐसे करती है, नंद क्यों ऐसे करती है, ऐसे लोग जो पॉइजनस हैं, ऐसे लोग जो आपको दुख देते हैं, ऐसे लोग जो आपको चोट देते हैं। आप अपनी ज़मीन पे खड़े हैं, आप खड़े क्यों हैं, आप आगे से हट क्यों नहीं जाते? और दूसरा, वो ब्लेम करते हैं ससुराल को। तो ससुराल को क्या ब्लेम करना, जो आपको ब्याह के लेकर क्या है, जिसने 4 गवाहों के आगे आपको कबूल किया है, आपका ज़िम्मेदार वो है। किसी सास की जुर्रत नहीं है कि बहू को कुछ कहे, अगर शौहर जो उससे ब्याह के लेकर गया है अपने ताल्लुक़ की हक अदाई करता है और वो उसके निकाह में दी जाती है लड़की, जिसका वो ज़िम्मेदार होता है, तो कभी भी कोई सास बुरी नहीं हो सकती, कभी कोई नन्हे, कोई ससुराल बुरा नहीं हो सकता। आपका शौहर बुरा है, अनफॉर्चुनेटली आप उसको बुरा नहीं कहते। हमें तो ये समझ नहीं आती कि क्यों नहीं कहते, क्योंकि सबसे बड़ा आपका दुश्मन वो है, आपका ही सिक्का खोटा है। मसला ये होता है, आप किसी को क्या कहें। तो ये वो चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, और इंसान को नहीं चाहिए
कि वो अपनी खुशियाँ दूसरे से हासिल करने की कोशिश करे, अपनी खुशियों का इख्तियार दूसरे के हाथ में दे दे। दूसरा ये करेगा तो हम खुश होंगे। अब दूसरे की मर्ज़ी है, वो करे करे ना करे ना करे। आप क्यों अपनी खुशियाँ दूसरे के हाथ में देते हैं? तो आपकी ज़िंदगी है, आप बाइख्तियार हैं, और जो आप कर रहे हैं या जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं वो आपके लिए दुनिया की बेहतरीन जगह है। और इससे बेहतर आप अगर कर सकते तो आप इस जगह से हट जाते जहाँ के आप खड़े हुए हैं। तो इस रिलेशनशिप में, इस शौहर के साथ, इस ससुराल के साथ, ऐसी नंदों के साथ, ऐसी सास के साथ आप इसलिए बैठे हुए हैं कि इससे बेहतर जगह आपके पास कोई नहीं है। आप इस बात को समझें। तो जो भी आपके पास है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, और उसकी कदर करें, उस पर शुक्र करें, हिम्मत से, हौसले से। और ज़िंदगी आसान नहीं होती। हमने अपनी ज़िंदगी का बनवास काट लिया हुआ है। हम रह आए हैं अफ्रीका में 10 साल। तो ये सब कुछ जो आपको दिखाई देता है, खुदा जाने, क्या मालूम कि वो ही इंसानियत की खिदमत का सिला हो जो हमारे शौहर ने की, या हमसे हो सकी हमने की। क्या पता किसी की दुआ लग गई, क्या पता खुदा को हम में क्या भा गया, क्या पसंद आ गया। तो ये चीज़ है, आप किसी की तकदीर से नहीं लड़ सकते। किसी को खुदा देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। तो जो भी है उस पर शुक्र करें। अल्लाह ताला सबको नवाजे, बहुत दे, सबसे बढ़कर इत्मीनान दे, सुकून कल्ब दे। उससे बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। बहुत लोग हैं जो थोड़े पर भी राज़ी हैं, और बहुत हैं जो मल्टी मिलियनर होते हुए भी रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर हमारी बात सच ना हो तो इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड की तरह की, इतना फेम, इतना नेम, इतनी शोहरत, नाम, मकाम, पैसा होने के बावजूद लोग ड्रग एडिक्ट्स ना होते, लोग सुइसाइड कमिट ना करते। तो जो ग्लैमरस लाइफ आपको दुनिया की बाज़ औक़ात दिखाई देती है, ख़ासकर ये जो इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ पर आपको नज़र आता है कि जैसे हमने जब कहा एनिवर्सरी पे क्या किया होगा, तो साथियों ने समझा पता नहीं गजरे बांधे होंगे, पता नहीं शादी का जोड़ा पहना होगा, पता नहीं कितने खाने पकाए होंगे, कितना डिनर किया होगा। तो और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये सब जो आपने ख़याली पुलाव वहाँ पर पकाए हैं, उसकी ज़िम्मेदार ये इंटरनेट की दुनिया है। क्योंकि वहाँ पर जो मैरिड लाइफ दिखाते हैं, जी बाहर यहाँ डिनर, वहाँ डिनर, यहाँ खाया, वहाँ खाया, बहुत हैप्पी, और बड़े से बड़े होटल में गए हैं, रेस्टोरेंट में बन ठन के फिर रहे हैं, एक से एक मेकअप किया हुआ है, एक से एक कपड़ा पहना हुआ है, और हॉलीडे पे गए हुए हैं। तो ज़िंदगी इसका नाम नहीं है। ज़िंदगी जो है वो मिट्टी में मिल के मिट्टी हो जाने का नाम है। तब एक दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तब बरकतें आती हैं। तो इस बात को, इस पॉइंट को समझें। दूसरा, एक जो मॉडर्न ज़माने का कॉन्सेप्ट है आसपास दिखाई देता है। उस दिन हम ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे थे, ये बल्कि एक अलग से टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए, और हमें लगता है बहुत ही ये वक्त की ज़रूरत है कि एक बहुत मशहूर चैनल, बल्कि अमूमन हमें वो दिखाई देता है, चैनल हमारी नज़रों से गुज़रता है, हमें पता नहीं है यूट्यूब का है या इंस्टाग्राम का है या किसका है, कभी फ़ोन पर दिख जाता है। और वो कह रहे थे, बता रहे थे कि कहानियों में ऐसे कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही हैं और कह रही हैं कि वो उसकी बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। तो सारी जो बात थी हम उस पर रुक गए और हमने सुना कि ज़माना किस तरफ जा रहा है। हम सुने कि उन्होंने जो सारा फोकस था वो तालीम पे दिया, इस तालीम पे दिया कि बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए कि बच्चियाँ प्रेग्नेंट ना हों। और आप यकीन करें कि हमारे सर पर एक बम गिरा कि किस तरह की बात है ये, ज़माना कहाँ चला गया, कैसी बात इन्होंने कर दी, और कितनी आज़ादियाँ दे दी हैं नई नस्ल को, और कैसे गेट अलॉन्ग करने के लिए, शोहरत और नाम के लिए इन्होंने ये बात कर दी। तालीम तो ये देनी चाहिए कि इन चीज़ों में बच्ची मुलविस ना हो, बचे ना कि ये तालीम दें कि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को आज के दौर में सिखानी चाहिए। ज़माने के साथ कूल बनने की ज़रूरत नहीं है।
एक लोमड़ी थी, उसकी कहानी आपने सुनी हुई होगी कि वो कहीं ट्रैप में उसकी दुम आ गई तो कट गई। तो अब वो सोचे कि वो जब अपने लोमड़ियों के सारे मॉब में जाएगी तो सब उस पर हंसेंगे कि हो दुम कटी दुम कटी। तो उसने क्या किया कि वो सोच साच के तो एक पहाड़ी पे चढ़ी और शोर किया, उसने आवाज़ लगाई कि सुनो सुनो, मैं एक ऐलान करना चाहती हूँ। सारे इकट्ठे हो गए नीचे मैदान में और सुनने लगे उसकी बात। तो वो कहने लगी कि मैं सोचती हूँ कि हम सब अपनी अपनी दुमें कटवा दें, इसलिए कि ये शिकार में हायल होती है, इसका काम भी कोई नहीं, फजूल में साथ लटकी हुई है और हम ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं अगर हमारी दुम ना हो, ये ना हो, वो ना। तो सब जो लोमड़ियाँ थी वो सोचने लगी कि हाँ बात तो इसकी ठीक है कि फजूल की चीज़ है, ऐसी साथ लटकी हुई क्या करनी, तो चलो सुने इसकी बात, ये क्या कहता है। सब सुन रहे थे। तो उनमें से जो एक बड़ा बूढ़ा था वो पीछे की तरफ से जाता है पहाड़ी के और जाके देखता है कि इसकी तो अपनी दुम नहीं है। तो वो ये चाह रही थी कि सारी लोमड़ियाँ जब दुम कटी बन जाएं, तो ज़माना आजकल का यूँ है, जिसकी दुम खुद की कटी होती है वो सबको भाषण दे रहा होता है कि सब अपनी अपनी कटवा दें। तो बंदे को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो बातें हैं इस तरह की जो उस वक़्त बात की गई, हमें अफसोस हुआ सोच पर, मेंटालिटी पर, और इस तरह की बातें या इस तरह के क्लिप्स जो हैं ये पूरी नेशन को डबो जाते हैं, पूरी कौम के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट जो है वो दे जाते हैं। तो ऐसे कूल होने से, ऐसे मॉडर्न होने से इंसान बचे। और ये ज़िल्लतों के रास्ते हैं, गुमराहियों के रास्ते हैं। बहुत दुआ करनी चाहिए अपनी नस्लों के लिए और बच के चलना चाहिए इस ज़माने में, इस दौर में। और अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि वो पहले कदम पे रुकें, इस तरफ को टेम्प्ट ना हो, ऐसी दोस्तियां ना लगाएं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स वगैरह ना बनाएं, इज़्ज़त से अपने घरों के हों। ये वो तालीमात हैं जो आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो चलते हैं, शाम ढल गई, शफ़क़ आ गई। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।